राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इधर चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद सभी 8 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। बारी बारी से आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और मनीष यादव शनिवार से 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेल में अपनी कस्टडी में लिया और इससे दिन भर पूछताछ की। आज भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस चाचा भतीजे की इस जोड़ी से चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बाकी आरोपियों के बयान और उनसे मिले सबूतों का भी मिलान कर रही है। राम मंदिर दानपात्र चोरी के आरोप के मामले में टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड हो चुकी है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अब उन दोनों से एसओजी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है कि टिन्नू यादव और मनीष यादव से बकायदा आज पूछताछ की जा रही है। क्या निकलकर सामने आया, लेकिन ये देखने की बात होगी। टिन्नू यादव का रसूख कितना था कि वो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था और राम मंदिर में सेवादारी करता था। टिन्नू यादव के फोन से ही तमाम कार्य संचालित हो रहे थे। टिन्नू यादव के साथ जो उनका भतीजा मनीष यादव है, वो लगातार टिन्नू यादव के साथ में भागीदारी में रहता था, उससे भी पूछताछ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन जारी है, तो वही मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक करीब 2300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे को जिम्मेदारी दी गई थी। ये समिति 3 नाम की लिस्ट ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट का मानना है कि इस नियुक्ति से मंदिर परिसर के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की परियोजनाओं के संचालन को नई दिशा मिलेगी। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी से महाराष्ट्र तक सियासत जारी है। यूपी में समाजवादी पार्टी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। शनिवार को नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा मंत्र का जाप किया और फिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। भाजपा की सरकार ने जो ट्रस्टीज को उस ट्रस्ट बोर्ड पे लाया था, उन्होंने राम मंदिर की चोरी की है। ये तो पूरे देश देख रहे हैं और सारे हिंदू ये देख रहे हैं कि भाजपा ने कैसे और भाजपा के जो ट्रस्टी है उन्होंने कैसे राम मंदिर को लूटा है। उसके खिलाफ सारे हिंदू रास्ते पे आए, सारे राम भक्त रास्ते पे आए। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच के साथ ट्रस्ट के एक्शन से एक तरफ जहां दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इन कदमों से राम मंदिर में भक्तों की आस्था वापस लाने की कोशिशें भी जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। शनिवार को संभल के बहजोई पहुंचे सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अलग अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी ली। सीएम योगी की सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम ने इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान संभल के विकास पर जोर देते हुए कहा कि अब संभल में तुर्कई नहीं चलेगी, हरिहर भगवान की मर्जी से काम होगा। तो क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब
अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है, तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर ये भारत, नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी की भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अभिषेक बनर्जी के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये कार्रवाई साउथ 24 परगना के आमतला में हुई है। शनिवार को 3 बुलडोजर की मदद से 5 मंजिला दफ्तर को गिराने का काम शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच बिल्डिंग को गिराया गया। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को अवैध करार दिया था और कई नोटिस देने के बाद भी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नगर निगम ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। टीएमसी जहां अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बंगाल सरकार और बीजेपी इसे नियम के मुताबिक हुई कार्रवाई कह रहा है। बीजेपी का कहना है कि नगर निगम ने इस बिल्डिंग को अवैध करार दिया, जिसके बाद बिल्डिंग को गिरा दिया गया। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो कौन लीगल है कि नहीं है, ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहां जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि इलीगल आप एक सांसद हो के प्रतिनिधि हो, उसके बाद भी सब जानने के बाद भी, संविधान कानून सब जानने के बाद भी आप लोग सरकार में थे, कैसे आप लोग ये इलीगल जगह में आप लोग पार्टी ऑफिस बना लिया था? देखिए, जो हो गया टीएमसी के सरकार में 15 साल में हो गया है। अभी वो करप्शन नहीं चलेगा इस सरकार में। तो इस सरकार जहां पे करप्शन है वहीं पे भी इस लोगों को तोड़ रहा है। जनता अभी देख रहा है कि सरकार जो संकल्प लिया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सरकार है, अभी वही काम कर रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी का पार्टी ऑफिस इलीगल था और इलीगल काम को तोड़ा जा रहा है। ये तो ममता की सरकार नहीं है, ये सरकार कानून के तहत चल रही है और कानून के तहत जो भी होगा वो किया जाएगा, चाहे वो किसी के साथ भी हो।